हेलो व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मैं सब शमीम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.3। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास 10th मैथमेटिक्स। ओके, पहला क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट है, तीनों पार्ट्स हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अच्छे से मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा, बट एक चीज की जरूरत है मुझे, वह आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस मेरी तरफ और बोर्ड की तरफ होना चाहिए। जो भी मैं बोलूंगा, जो भी मैं लिखूंगा, वो आपकी समझ में आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप यहां पे फोकस करोगे। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। देखो क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, फिलहाल मैंने एक लिख रखी है, इसको सॉल्व करने के बाद दूसरी पे जाएंगे। कहा जाता है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर फाइंड करो। नेचर फाइंड करो कि किस तरह के रूट्स हैं, और अगर रियल रूट्स हैं, अगर रियल रूट्स हैं तो हमें उनको फाइंड करना होगा। अब ये नेचर क्या होता है रूट्स का, ठीक है, ये रियल रूट्स क्या होते हैं, ये चीज समझनी है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो तब तक आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड अच्छे से नहीं कर पाओगे। और ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखनी होगी, जो आपके बहुत काम आने वाली है। आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस एक्सरसाइज से डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, ये मैं लिख के देता हूं, 100% गारंटी है मेरी कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखो, ये आप अपनी कॉपी पे लिख लें, अपने पेपर जो भी सामने रखा होगा। जो मैं तो सजेस्ट करता हूं कि जब भी पढ़ने आते हो मेरे पास, तो पेपर लेके, नोटबुक लेके आया करो, ताकि आप नोटबुक मेंटेन कर सको। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखनी है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a होल डिवाइडेड बाई। देखिए भैया, ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हो तो आपके वो रियल रूट्स निकलेंगे इस फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब रियल रूट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होते हैं, और नो रूट्स क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं? देखो, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको। इस इक्वेशन क्या, इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज़्यादा हो, 0 से बड़ा हो, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। तो इसके 2 अलग अलग रूट्स होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। का मतलब होता है कि 2 अलग अलग रूट्स आएंगे, 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगे इस इक्वेशन के। अब अगर एक और कंडीशन याद रखनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, क्या हो, 0 के बराबर। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो तब 2 इक्वल रूट्स होते हैं, 2 इक्वल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, लेकिन इक्वल होंगे, दोनों रूट्स सेम आएंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कम हो 0 से, लेस देन हो 0 से, मतलब कोई अगर नेगेटिव नंबर आ जाए 0 से कम हो, तो तब क्या होता है? कोई भी रियल रूट नहीं आता। समझ आ रहा है आपको? शाबाश, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद रखनी है ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले। अगर ये 3 चीजें आपके दिमाग में रह गई, आप सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे इस एक्सरसाइज के। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से कम आता है तो फिर इसके डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, वो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो रियल रूट्स ही होंगे तो वो फाइंड करने, अलग अलग होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आता है तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 इक्वल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, वो हमें वी नीड टू फाइंड देम। एंड अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज्यादा आता है, सॉरी कम आता है, या अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम आता है, लेस देन 0 कम आता है, तो फिर कोई रियल रूट नहीं होगा। ये 3 जो कंडीशंस हैं आपको पता होनी चाहिए। ये मैं इरेज करता हूं, आप जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक पे लिख ले, हम आप अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, शाबाश, लिख लिया आपने। अरे नलायको, जितनी भी चीजें होती हैं, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अभी आपके पास टाइम है, इन चीजों को गेट कर लिया करो, इन चीजों को रिकॉर्ड कर लिया करो। आगे एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, वरना फिर से वीडियोस पे आना पड़ेगा, फिर से तलाशना पड़ेगा। जब आपने एक बार रिकॉर्ड कर लिया होगा ना, आपको कहीं घूमने भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट d किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखेंगे कि क्या 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, या फिर 0 के बराबर, तभी तो हमें पता चलेगा कि रूट्स कैसे हैं। देखो बी क्या है, यहां पे याद रखना चाहिए हमेशा, हियर हम ऐसे लिखेंगे पहले, हियर a किसके बराबर है, यहां पे 2, a होता है 2, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट। और b क्या होता है, b होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, 3 माइनस 3। ठीक है, एंड c किसके बराबर है, c है यहां पे कांस्टेंट टर्म, c है 5, तो c 5 लिख लेंगे आप, c क्या लिख लेंगे, 5। तो अब डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d किसके बराबर आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आएगा, ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac
which implies that b स्क्वायर, तो b क्या है -3, तो इसका -3 का स्क्वायर लिख डालोगे आप, -4 ऐसे लिखोगे, a का वैल्यू है 2 एंड c का वैल्यू है 5, वो आप वैल्यूज यहाँ पे डाल दोगे। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस प्लस बन जाएगा स्क्वायर से, और 3 का स्क्वायर था 9, क्या आ जाएगा 9, और माइनस 4 2 होता है 8 एंड 8 5 होता है 40, 8 5 40। अब 9 को 40 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 9 को जब 40 कम करेंगे तो बचेंगे -31, क्या बचेंगे -31 बचेंगे। शाबाश बच्चों, बताओ -31 जीरो से बड़ा है, छोटा है, जीरो के बराबर है? अरे ये तो छोटा है जीरो से, तो ऐसे लिखोगे ना, विच इज लेस देन जीरो एंड जीरो इज ग्रेटर देन -31। समझ आ रहा है ना आपको? जब ऐसे सिचुएशन आए, जब हैंस दैट गिवन, पहले ऐसे लिखोगे एज द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, इज लेस देन जीरो से कम है। जब जीरो से कम होगा डिस्क्रिमिनेंट तो तब क्या होता है, कोई रियल रूट ही नहीं होता है। जब जीरो से कम होगा डिस्क्रिमिनेंट तो कोई रियल रूट नहीं होता है, इसका रूट ही नहीं, वो हम फाइंड भी नहीं करेंगे। हेंस द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ऐसे आपका पार्ट फर्स्ट जो है हो जाता है कंप्लीट। पार्ट फर्स्ट का, पहली इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो से कम आ रहा है। अगर जीरो के बराबर आता है, जीरो से ज्यादा आता तब इसके रियल रूट्स होते। तो आप इसको जल्दी जल्दी लिख लें, मैं आपका दूसरा पार्ट आपको दिखा देता हूं। चलिए बच्चों, ये आपका दूसरा पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ना a किसके बराबर है यहाँ पे 3 के बराबर, और b किसके बराबर है, b है यहाँ पे 4 रूट 3, 4 रूट माइनस 4 रूट 3 के बराबर है, b माइनस 4 रूट 3 के बराबर, x का कोएफिशिएंट लेना होता है, एंड c किसके बराबर है, c है आपका 4 के बराबर, किसके बराबर 4 के बराबर। देयरफॉर आप लिखोगे ना b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू क्या है -4 अंडर रूट 3, इसी का स्क्वायर माइनस 4, ऐसे ही a का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू है 4, c का वैल्यू 4। ये आप वैल्यूज पुट कर दोगे और कुछ नहीं करोगे। तो चलिए यहां से सिंपलीफाई करते हैं, स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो बनेगा 16, और जब इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा तो इससे 3 का रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ, बचेगा खाली 3, क्या बचेगा 3 बचेगा। समझ आ रहा है आपको? शाबाश। इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, माइनस, अब यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 होता है 12, 12 4 होता है 48, 12 4 होता है 48। चलिए जी, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 48, और माइनस क्या है, माइनस है 48, 48 को माइनस 48 करेंगे तो क्या आएगा ना 0, क्या आएगा 0। तो क्या निकला, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर निकला। जब ऐसी सिचुएशन आए, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आए, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आए, तो गिवन इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रियल रूट्स होते हैं, बट वो दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। और इक्वल रूट्स को फाइंड करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला की। अब इससे भी आसान एक तरीका है, देखो या तो आप ऐसे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो ये फार्मूला यूज कर लो, या डिवाइड बाय 2a, या ये फार्मूला, या आप खाली b माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a, या ये फार्मूला यूज करो। दोनों में से एक फार्मूला, ये फार्मूला यूज करोगे तब भी वैल्यू सेम निकलेगी, ये फार्मूला यूज करोगे तब भी वैल्यू सेम निकलेगी। जब भी रियल रूट्स, ये बात याद रख लेनी है, जब भी रियल रूट्स आए और दोनों के दोनों जब इक्वल हो, तब आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं माइनस बी डिवाइड बाय 2a, इससे आपके दोनों के दोनों इक्वल रूट्स मिल जाएंगे। देखिए आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। एज द डिस्क्रिमिनेंट is 0, therefore the given equation has 2 equal roots। तो क्या लिखा मैंने कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, तो गिवन इक्वेशन जो है इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। अब वो हमें फाइंड करने हैं, कैसे मिलेंगे, the 2 equal roots are given by, किससे मिलेंगे हमें, माइनस बी डिवाइड बाई 2a, माइनस बी डिवाइड बाई 2a एंड माइनस बी डिवाइड बाई 2a। सिंपल सी बात है, 2 बार ये लिख लेना, माइनस बी तो माइनस माइनस ही, बी का वैल्यू क्या लिया हमने, बी है -4 अंडर रूट ऑफ 3। समझ आ रहा है, ये खाली सारा बी के बराबर है, और ये यहां पे अपना भी है। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 2 इंटू ए, डिवाइड में है 2 इंटू ए, और ए का वैल्यू भी दे देते हैं हम, ए का वैल्यू क्या है
a का वैल्यू हमने निकाला हुआ, ऊपर लिखा हुआ है 3, एंड और दूसरा वैल्यू क्या होगा माइनस b, माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 2 × 3। यही लिखना होता है बार बार, यही लिखना होता है दोबारा, यही फिर से रिपीट करना होता है। अब देखो माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, बचेगा क्या, बचेगा ऊपर 4√3, क्या बचेगा 4√3 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा 2 × 3, 2 × 3 क्या होता है 6, तो नीचे बचेगा 6, क्या बचेगा 6, एंड ऐसे ही फिर यहाँ पे माइनस माइनस होगा प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 2 × 3 = 6। दो वैल्यूज आ रहे हैं, अब थोड़ा रिड्यूस भी कर सकते हैं हम, देखो 2 से कटेगा 2 2 = 4, 2 3 = 6, क्या बचा, बचा एक 2/3 और √3, एंड और दूसरा यहां से भी 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो क्या बचा, बचा 2√3 डिवाइडेड बाई 3। ये दो वैल्यूज होंगे, ये दो रियल रूट्स होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। क्लियर है ये बात आपको समझ में आई? ठीक है मेरे बच्चों, चलिए जी अब इसको जल्दी जल्दी लिख लें, मैं आपको तीसरा पार्ट आपको जल्दी से दिखा देता हूं। चलिए फ्रेंड्स, तीसरा पार्ट है हमारा 2x² - 6x + 3 = 0। तो हम क्या लिखेंगे, a का वैल्यू है यहाँ पे 2, और b का वैल्यू है -6, एंड c का वैल्यू है यहाँ पे 3। अब निकालते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन, b² - 4ac किसके बराबर आएगा, b² का वैल्यू क्या है, b क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर, और -4 की जगह पे a का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू है 3। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से प्लस बन जाएगा स्क्वायर से, 6 6 = 36, -4 2 होता है 8, एंड 8 3 होता है 24, 8 3 = 24। 36 से 24 कम करेंगे तो बचेंगे कितने, 2 और 1 12 बचेंगे। अब देखो b² - 4ac 12 के बराबर आया, क्या ये 0 से कम है या बड़ा है, ये तो 0 से बड़ा है, विच इज ग्रेटर देन 0, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो। देयरफॉर ऐसे लिखोगे b² - 4ac 0 से बड़ा है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो तब रूट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, और वो दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग रूट्स होते हैं, और वो निकलते हैं किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, जो मैंने आपको पहले ही बता रखी है। अब हम वही क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके दोनों रियल रूट्स निकालते हैं इस इक्वेशन के। ऐसे लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलो लगाओ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a x = -b, माइनस तो माइनस की जगह b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -6। अच्छा जी, प्लस माइनस √b² - 4ac, b² - 4ac अभी हमने निकाला कितना है 12, तो लिख डालते हैं हम 12 डायरेक्टली, डिवाइडेड बाई 2a, 2 × a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 2। ठीक है, ये हमने इक्वेशन यूज कर ली, इसमें वैल्यूज भी डाल दी हमने। अब हमें क्या करना है, बस खाली हमें सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को, जो मैं यहां पे करूंगा। आप चलो जी, x = माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो बचेगा बनेगा 6 + 6 बनेगा, और अपना प्लस माइनस, और √12 है, √12 है, और डिवाइड में है 2 2 होता है 4, डिवाइड में है 4। तो दो रूट्स देखो कौन कौन से आएंगे, x के दो रूट्स, x = 6 + √12 डिवाइडेड बाई 4, एंड और x = 6 - √12 डिवाइड बाई 4। ये बात समझ में आ रही है आपको? देखो एक यहां पे जो प्लस और माइनस है ना, ये यही दो रूट्स हैं, 6 + √12 बाई 4 लिखो, और फिर लिखो 6 - √12 बाई 4, यही दो रूट्स हैं आपके। तो ये आपके दो रूट्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, दो रूट्स। इससे आगे भी अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो कर सकते हो, यहां पे भी छोड़ोगे तो यहां पे भी छोड़ सकते हो। आपका क्वेश्चन जो है यहां पे एंड होता है। तो तीनों पार्ट मैंने आपको दिखा दिए, मैंने आपको समझा दिया कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, रियल रूट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे निकलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है पूरी तरह से हमने फिनिश कर दिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में। लेकिन मैं आपको आखिर में बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी यहां से पढ़ सके, हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।